नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। झारखंड सरकार के दमनकारी नीतियों के विरोध भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले टावर चौक पर फूंका गया मुख्यमंत्री का पुतला। कहा, मुख्यमंत्री के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के 19 विधायकों को किया निलंबित। सरकार की इस नीति के खिलाफ नहीं झुकेगी भाजपा। शिक्षा काउंसिल में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर पपड़वा टांड स्थित डीएससी ऑफिस में पहुंचकर किया हंगामा। कहा, भर्ती नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को कॉल कर दी गई है सूचना। देर रात को एनआईसी वेबसाइट पर जारी किया गया लिस्ट। नगर पुलिस ने टावर चौक समेत विभिन्न स्थानों पर चलाया एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान। बढ़ते छिनतई एवं चोरी की घटना को लेकर एसपी के निर्देश पर चला यह अभियान। संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। गांडेय क्षेत्र के बड़की टांड मोड़ के पास ट्रक व कार में हुई जोरदार भिड़ंत। घटना में बच्चा समेत एक ही परिवार के 5 लोग हुए जख्मी। बच्चे की बनी है स्थिति गंभीर। दुर्गापुर में चल रहा इलाज। झाझा से आसनसोल कार से जा रहे थे सभी परिवार। और नया परिषदन भवन में कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से किया गया प्रेस वार्ता। जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ हुए मुकदमे को बताया गया झूठा। कहा, के वर्मा कॉलेज कर्मी के द्वारा किया जा रहा है बदनाम। और अब खबर विस्तार से। झारखंड सरकार के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को भाजपाइयों ने टावर चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। सबसे पहले सभी भाजपाई झंडा मैदान में एकत्रित हुए। वहां से रैली के रूप में सभी टावर चौक पर पहुंचे। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय में यह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और अन्य भाजपाइयों ने कहा कि पार्टी के विधायकों के द्वारा 31 जुलाई को जनता एवं बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के समाधान हेतु विधानसभा के सभागार में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के इशारे पर विधानसभा के अध्यक्ष ने जबरन विधानसभा के सभागार में भाजपा विधायकों को बंद कर दिया और इसी दौरान सरकार द्वारा बिजली काट दी गई। वहीं अभद्र व्यवहार भी किया गया। आज भी झारखंड सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 19 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। भाजपाइयों ने कहा कि जब से जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी है, तब से झारखंड में लूट मची हुई है। यह सरकार तानाशाही सरकार है और अपने इशारे पर राज्य को चलाना चाहती है। इसको बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मौके पर कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, विनय कुमार सिंह, प्रकाश सेठ, जिला महामंत्री संदीप डंगाइच एवं सुभाष चंद्र सिन्हा, कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय, अनुजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष रण बहादुर पासवान, विनीता कुमारी, शालिनी वैसखियार, उषा कुमारी, मिथुन चंद्रवंशी, हरमिंदर सिंह बग्गा समेत भाजपा के कई कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार ने इंतहा कर दिया है। जिन वादों को लेके उन्होंने चुनाव में उतरने का काम किया, जनता ने उनका साथ दिया, लेकिन जनता के साथ और सभी वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया।
और हम ये कह सकते हैं कि उनकी नाकामी को जब विधानसभा में हमारे एनडीए के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आवाज उठाने का काम किया, तो उनके ऊपर में जिस तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम किया, इससे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में आक्रोश है। और उसका देख लीजिए आज उनका पुतला दहन हुआ है, उनकी सरकार को हम लोग ध्वस्त करने का काम करेंगे। आज हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछले 2019 में जो जनता से वादा किया था, वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और जब जनता की आवाज़ यहाँ के है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता आज हेमंत सोरेन सरकार का पुतला दहन किए। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ के युवाओं में, यहाँ के जनता में जो उबाल है इस सरकार के प्रति, आने वाले 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें इसको बढ़िया से जवाब मिलेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंक देने का काम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज गिरिडीह जिले में युवा मोर्चा के बैनर तले हम सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया झारखंड सरकार के खिलाफ में। कल का जो दिन था 31 जुलाई, अभी तक शून्य है। यहाँ तक कि जो पेपर दिया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, उसको भी लीक कर दिया जाता है। तो ये 4.5 वर्षों में जनता पूरी तरह से जग चुकी है। और इस बार हम लोग हेमंत सोरेन की सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे और पूरी जनता के साथ हम लोग का विरोध प्रदर्शन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बहुत बहुत काउंसलिंग में शामिल होने आए अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर डीसी ऑफिस परिसर स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में गुरुवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान हजारीबाग की प्रतिभा कुमारी और गिरिडीह के रॉकी नवल शर्मा ने कहा कि अभ्यर्थी कोई हेमंत सरकार से भीख मांगने नहीं पहुंचे थे, क्योंकि हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद 13 जिलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग कर प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश जारी किया था। लेकिन बुधवार की देर रात एनआईसी में लिस्ट अपलोड किया गया और वैसे अभ्यर्थियों को कॉल कर सूचना दिया गया जो सही तरीके से अर्हता नहीं रखते थे और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जबकि काउंसलिंग में करीब 250 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि मेरिट लिस्ट में नाम होने और एनआईसी के वेबसाइट में लिस्ट देर रात क्यों अपलोड किया गया और दूसरे दिन सुबह रिपोर्टिंग का क्यों आनन फानन में निर्देश किया गया। काउंसलिंग में शामिल होने आए कई अभ्यर्थियों का इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक से बहसबाजी भी हुई और इसी से गुस्से में आकर शिक्षा अधीक्षक ने कई अभ्यर्थियों का उनके काउंसलिंग करने से मना कर दिया। इसी से गुस्से में आकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि एक ही अभ्यर्थी खोरठा भाषा से जुड़े 13 जिलों में काउंसलिंग के लिए आवेदन किए थे और एक ही दिन में शिक्षा विभाग ने 13 जिलों के लिए अचानक क्यों काउंसलिंग का लिस्ट एनआईसी में अपलोड कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षक नियुक्ति के लिए हो रहे काउंसलिंग को राज्य स्तर पर किया जाता है। आखिर एक अभ्यर्थी जो अलग अलग जिलों से अप्लाई किए हैं, वो एक ही दिन अलग अलग जिलों में होने वाले काउंसलिंग में शामिल कैसे होंगे। बताते चले कि राज्य सरकार ने पूर्व में ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को निकाला था। इसमें कुछ जिलों के लिए बहाली की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था, लेकिन खोरठा भाषा से जुड़े 13 जिलों के बहाली की प्रक्रिया गलत होने के कारण हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका के आधार पर पुराने प्रक्रिया को रद्द करते हुए काउंसलिंग के जरिए बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था। मेरा नाम सतगुरु कुमार, मैं कोडरमा से आया हूँ और यहाँ पर 3 सीट वैकेंट दिखा रहा था, तो 3 जनरल का, गैर पारा साइंस का, तो लेकिन अब क्या है इसमें सिर्फ एक ही का निकाला गया है, बाकी 2 तो बचे हुए हैं। तो मेरा मांग ये है कि वो दोनों को निकाला जाए, उसको जो नीचे हैं उनको मौका दिया जाए, यही मेरा मांग है और इसको निकाला जाए हम लिस्ट फिर से। लाया गया था तो हर कोई रांची से आए हैं, कोई जमशेदपुर से आए हैं और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि इन लोगों का काउंसलिंग है नहीं। और दूसरी बात ये है कि यह भी अभी बताया जा रहा है कि जो पिटिशनर नहीं है उनका भी काउंसलिंग होगा, जबकि उनका यहाँ कोई आधार नहीं बनता था। जो पिटिशनर थे उनके लिए ही आदेश था, लेकिन पता नहीं ऑफिस का यहाँ क्या रवैया हम लोग। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम उनको भी ले लेंगे जो पिटिशनर नहीं है, नंबर ज़्यादा हो तो हम ले लेंगे। ये समझ से परे की बात है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग यही है कि 10 साल 12 साल हो गया इन लोगों का, अब ये लोग कहाँ जाएंगे।
जो टेट पास किए हैं उनकी सीधी भर्ती हो, सीधी नियुक्ति हो, ताकि इन लोग भी चैन की नींद सो सके। और सरकार की पॉलिसी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हर वैकेंसी कैंसिल हो जाती है और खुलेआम क्या बोलना अभी कैमरा में आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा। एक सहायक अध्यापक मैं कार्य के 20 वर्षों से काम करते आ रहा हूँ और पिछले बार मैं गैर पारा में आवेदन दिया था। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बोकारो का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार है। अच्छा। मैं सहायक अध्यापक में काम करता हूँ। उस समय दिया गया था कि अब सहायक अध्यापक कोई भी पारा गैर पारा में नहीं भर सकता है, लेकिन और जो भरा था हमको काउंसलिंग नहीं लेने दे रहा था। जो काउंसलिंग में भाग ले रहे थे उनको गाली दे के भगा रहा था, इसलिए हम लोग डर से काउंसलिंग में नहीं भाग दिए। जो पहले साथी लोग गए अगला काउंसलिंग 5वां 4था काउंसलिंग में गए, उनको गाली दे के भगाने लगा। हम लोग भाग लिए, बोले कि आपका कोर्ट केस है, नहीं है कोर्ट केस नहीं है। हम लोग को छाड़ दिया गया और बताइए 44 तक लिया गया हम लोग को, और अभी हम लोग 56.42 है, लेकिन अभी बोल रहा है कि आपका सीटें नहीं है, गैरपारा में आपका सीटें नहीं है, आप कहाँ से लेंगे हम? तो बताइए माननीय ऐसे मैं ये बात अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहता हूँ, यहाँ डीसी को भी पहुंचना चाहता हूँ। तो मेरे बातों को अपने कानों में सुने थोड़ा सा और आवाज़ को आप लोगों के माध्यम से बुलंद। नगर पुलिस ने गुरुवार को टावर चौक समेत विभिन्न स्थानों पर एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया। गिरिडीह में बढ़ते छीनते एवं चोरी की घटना को लेकर एसपी के निर्देश पर गिरिडीह पुलिस की ओर से नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में असामाजिक तत्व जैसे लोगों को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान में मोटरसाइकिलों की जांच की गई और साथ ही संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। वाहन जांच के दौरान लोगों को रुकवाकर उनसे गाड़ी के कागजात, लाइसेंस, आधार कार्ड समेत अन्य चीजों की जाँच की गयी। हालांकि इस दौरान कोई फाइन नहीं वसूला गया। इस बाबत नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि शहर की सुरक्षा एवं आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। गांडी क्षेत्र के बड़की टांड मोड़ के पास गुरुवार की सुबह एक ट्रक एवं कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में बच्चा समेत एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे दुर्गापुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार दीनदयाल वर्णवाल गुड़िया देवी समेत उनके परिवार के 5 सदस्य एक कार से झांझा से आसनसोल जा रहे थे। इसी क्रम में बड़की टांड मोड़ के समीप एक स्पंज लदे ट्रक से कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। कार एवं ट्रक की भिड़ंत से कार में सवार एक बच्चा समेत 5 लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना पर ताराटांड़ थाने के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा जख्मी लोगों को सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा, जहां गंभीर रूप से जख्मी बच्चे को दुर्गापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर ताराटांड़ थाने की पुलिस कार एवं ट्रक को कब्जे में लेकर थाना ले आई है। नया परिसदन भवन में गुरुवार को कांग्रेस छात्र संगठन NSUI की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ हुए मुकदमे को झूठा करार दिया गया। बताया गया कि NSUI के जिलाध्यक्ष अभय कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष विनीत भास्कर पर KK वर्मा कॉलेज कर्मी द्वारा झूठा मुकदमा किया गया है। बताया गया कि KK वर्मा कॉलेज कर्मी के द्वारा इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। इन्होंने बताया कि 2 दिन पहले इन लोगों ने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ कॉलेज में हो रहे धांधली को लेकर आंदोलन किया था। इन लोगों ने बताया कि इनके द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से कॉलेज गेट में तालाबंदी कर धरना दिया गया था, जिसके बाद कॉलेज के एक शिक्षक ने प्रिंसिपल से इनकी बात करवाई और प्रिंसिपल ने इन्हें आंदोलन समाप्त करने को लेकर धमकी दी। उन्होंने मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन मौके पर मौजूद कॉलेज के शिक्षक पंकज वर्मा के द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया, जिसके बाद इनका आंदोलन समाप्त हुआ था। अब बताया जा रहा है कि कॉलेज के एन करने के द्वारा इन लोगों के खिलाफ मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है, जिसमें झूठे आरोप लगाए गए हैं। इन्होंने कहा कि छात्र हित में इन्होंने आंदोलन किया था, जिसे कुचलने के लिए इन लोगों पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में अभय कुमार, विनीत भास्कर समेत NSUI से जुड़े कई युवा मौजूद थे। सभी को पता है कि KK वर्मा में पिछले दिनों NSUI के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था,
धरना प्रदर्शन करने के बाद कॉलेज प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। उन लोग के हिसाब से, उन लोग के आरोप के अनुसार हम लोग उनसे 10,000 का रंगदारी मांगे। क्या हम लोग का दिन इतना खराब आ गया है क्या 10,000 का रंगदारी मांगेंगे? हम लोग क्या बोलता है, पैकेट में हम लोग 50,000 का फ़ोन लेकर के चलते हैं और हम लोग उन लोग से 10,000 का रंगदारी मांगेंगे, उन लोग से 10,000 के लिए हम लोग छीना झपटी करेंगे। NSUI का दिन का इतना खराब आ गया है। हम लोग क्या बोलता है, वहाँ पे शांतिपूर्वक जा करके टीचर से दारी का जहाँ तक बात हो गया, गिरिडीह में तो इतने सारे कॉलेज हैं। गिरिडीह कॉलेज है, पूर्वांचल कॉलेज है, HE हाई स्कूल है, क्या बोले GD बगड़िया कॉलेज है, SIT है। आज तक ऐसा कोई भी आरोप कॉलेज वाले नहीं लगाया कि हम लोग किसी से रंगदारी मांगे। तो क्या ये कोई खास कॉलेज था? क्या कॉलेज का कमाई ज़्यादा हो रहा था? क्या कोई और बात था जो हम लोग उनसे 10,000 रुपया का मांग करेंगे रंगदारी का? और अगर हम लोग रंगदारी ही करना रहता तो स्टूडेंट के साथ कदम से कदम मिला करके NSUI खड़ा नहीं रहता। आज हम ही कोई गिरिडीह के मशहूर गुंडे रहते, ना कि छात्र हित में करने वाले एक छात्र व्यक्ति रहते। धन्यवाद। जैसे क्या कहते हैं, KK वर्मा के द्वारा हम लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है, मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया गया है। मैं तो पहले विस्तारपूर्वक बताना चाहता हूं कि 29 तारीख को हम लोगों ने तालाबंदी किया था। तालाबंदी के बहुत सारे कारण थे। जैसे सबसे पहला कारण हमारे थे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमेस्टर 2 का एडमिशन का कोई डेट वगैरह नहीं आया है और कॉलेज प्रशासन अपना लेटर पेज पे लास्ट डेट का चिट्ठी निकाला जा रहा है। डेट देखिए कॉलेज प्रशासन के द्वारा। पहला तो यह चीज़ है। दूसरा हम लोग की मांग थी कि कॉलेज प्रशासन जो भी पैसा लेता है, कोई बच्चा ऑनलाइन देता है तो अपना खाता में लेता है और उस खाता से कॉलेज के अकाउंट में कुछ डाला करता है। और नियम है कि कॉलेज के अकाउंट में जो ऑनलाइन पैसा देगा तो कॉलेज काम किया जा रहा है। इसीलिए और फिर देखिए कॉलेज का वहाँ का बहुत सारा नाकामी हम लोग को पता चला है कि कॉलेज में कभी भी ब्लड रिलेटिव मैनेजिंग कमेटी का रूल है कि ब्लड रिलेटिव कभी भी नहीं रह सकता है पोस्ट में। और उस कॉलेज में जो पिता है KK वर्मा वो कॉलेज के प्रिंसिपल है और जो उनकी बेटी है अनामिका वर्मा वो कॉलेज की सचिव है। ये बिल्कुल गलत है। इस तरह कहीं रूल नहीं है रहने का, ब्लड रिलेटिव मैनेजमेंट रह ही नहीं सकता। पहला। दूसरा, KK वर्मा एक इवनिंग कॉलेज है और डे में खुलती है, इवनिंग में कभी कॉलेज खुला नहीं रहती है। और KK वर्मा कॉलेज में लगभग 6,000 बच्चा पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी भी शाम में जाके दिखा दीजिए कि वहाँ पे 50 स्टूडेंट मौजूद रहता है शाम के समय, जब कॉलेज खुलने का समय है। बाकी हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष विनीत भास्कर आप लोगों के बीच बात को रखेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर 3 अगस्त से 10 अगस्त तक गांडी प्रखंड के सभी पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा। गुरुवार को DC ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। इस आशय का एक ईमेल उपायुक्त कार्यालय गिरिडीह से प्रखंड के BDO CO एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भेजा गया है। गांडी BDO निशात अंजुम ने बताया कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सफलता को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करना है, ताकि हड़ता रखने वाली सभी माता बहनों को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्राप्त हो सके। बताया गया कि योजना संबंधित फॉर्म प्रखंड के सभी पंचायतों में गुरुवार को उपलब्ध करा दिया गया है। कहा कि 3 अगस्त से 10 अगस्त तक प्रखंड के सभी पंचायतों में आयोजित शिविर में लाभुकों को ज़्यादा से ज़्यादा योजना से जोड़ने एवं योजना में संकलन किए जाने वाला आवश्यक दस्तावेज समेत आवश्यक जानकारी दी। देवरी के पसराटांड मोड़ और जाल खारियोडी गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने से गांव में पिछले 10 दिनों से विद्युत आपूर्ति सेवा बाधित है। गुरुवार को ग्रामीणों ने अपनी परेशानी जाहिर के संबंध में ग्रामीण अशोक तिवारी, अजीत तिवारी, सोनू कुमार तिवारी, राहुल राय, श्रीकांत राणा, धर्मेंद्र राणा, अधीर राय, लुटन राणा, लक्ष्मण राणा, कलेक्टर राणा, उपेंद्र राणा, उमेश राय, गंगाधर तिवारी, उमेश राणा आदि लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर जल जाने से गाँव में पिछले 10 दिनों से अंधेरा पसर गया है। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों को मोबाइल चार्जिंग एवं लाइट समेत सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शाम होते ही पूरे गांव में अंधेरा पसर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने जले ट्रांसफार्मर को बदलकर गांव में विद्युत आपूर्ति सेवा बहाल करने की मांग विभाग से की है।
थाना परिसर में गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस के इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित अंचल अधिकारी मनोज कुमार एवं थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार बिष्ट, हल्का कर्मचारी अभिनव चंद्रन व उमेश कुमार महतो सहित पुलिस बल की उपस्थिति में जमीन संबंधित एक मामले का त्वरित निष्पादन किया गया। बताया गया कि थाना दिवस के इस अवसर पर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से जमीन संबंधित 4 मामले आए थे, जिनमें से एक मामले का दोनों पक्षों के आपसी सहमति से निष्पादन किया गया। वहीं 3 को लेकर अगली तारीख दी गई एवं थाना दिवस के दिन ही दस्तावेज लेकर बुलाया गया। अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि थाना दिवस का उद्देश्य गांव में छोटी छोटी होने वाली समस्याओं के कारण आपसी झगड़ा व झड़प जैसी घटना को रोकना है। जानकारी के अभाव में लोग कोर्ट व थाना का चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे काफी परेशानी होती है। थाना दिवस के माध्यम से ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आपसी मतभेद दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अंचल अधिकारी श्री कुमार ने कहा कि थाना दिवस पर लोग जमीन संबंधित मामले का आवेदन दें। थाना दिवस में निःशुल्क एवं त्वरित न्याय मिलता है। जमीन संबंधित छोटे छोटे मामले के निष्पादन के लिए थाना दिवस में आवेदन देकर लाभ उठाएं। मौके पर अहिल्यापुर थाने की पुलिस समेत अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड सरकार के दमनकारी नीतियों के विरोध भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले टावर चौक पर फूंका गया मुख्यमंत्री का पुतला। कहा, मुख्यमंत्री के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के 19 विधायकों को किया निलंबित। सरकार की इस नीति के खिलाफ नहीं झुकेगी भाजपा। शिक्षा काउंसिल में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर पपड़वा टांड स्थित डीएससी ऑफिस में पहुंचकर किया हंगामा। कहा, भर्ती नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को कॉल कर दी गई है सूचना। देर रात को एनआईसी वेबसाइट पर जारी किया गया लिस्ट। नगर पुलिस ने टावर चौक समेत विभिन्न स्थानों पर चलाया एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान। बढ़ते छिनतई एवं चोरी की घटना को लेकर एसपी के निर्देश पर चला यह अभियान। संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। गांडेय क्षेत्र के बड़की टांड मोड़ के पास ट्रक व कार में हुई जोरदार भिड़ंत। घटना में बच्चा समेत एक ही परिवार के 5 लोग हुए जख्मी। बच्चे की बनी है स्थिति गंभीर। दुर्गापुर में चल रहा इलाज। झाझा से आसनसोल कार से जा रहे थे सभी परिवार। और नया परिषदन भवन में कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से किया गया प्रेस वार्ता। जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ हुए मुकदमे को बताया गया झूठा। कहा, के वर्मा कॉलेज कर्मी के द्वारा किया जा रहा है बदनाम। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।